दोस्तों, आज हम जो कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उस कहानी का शीर्षक है लंबे बालों वाली बहू की डरावनी कहानी। नई बहू का आगमन। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग महिला सावित्री देवी अपने बेटे रवि के साथ रहती थी। रवि ने हाल ही में शहर में अपनी नई नवेली दुल्हन निशा को घर लाया था। निशा बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी सबसे अनोखी बात थी उसके लंबे काले और चमकदार बाल। उसके बाल इतने लंबे थे कि वे उसकी कमर के नीचे लटकते थे और उसकी सुंदरता को चार चांद लगाते थे। गांव के सभी लोग उसकी सुंदरता की चर्चा करते थे, परंतु कुछ बूढ़े लोग उसे देखकर कहते थे कि लंबे बाल वाली महिलाएं अक्सर परेशानियों को आमंत्रित करती हैं। निशा और रवि इन बातों पर ध्यान नहीं देते थे और अपने जीवन में बहुत खुश थे। शादी के कुछ दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात को गांव में अजीब अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी। कभी कभी किसी के चीखने की आवाज़ तो कभी किसी के रोने की। लोग डर के मारे रात को बाहर निकलने से भी कतराने लगे। रवि और निशा का घर गांव के बाहरी इलाके में था, जहां अंधेरा जल्दी फैल जाता था। एक रात निशा के बालों में कंघी करते हुए रवि ने देखा कि उसके बाल अचानक और भी ज़्यादा लंबे हो गए हैं। उसने इसे सिर्फ एक भ्रम समझकर नज़रअंदाज कर दिया। सावित्री देवी के घर में एक पुराना कमरा था, जिसे हमेशा बंद रखा जाता था। गांव के लोग कहते थे कि उस कमरे में किसी भूतनी की आत्मा रहती है। निशा को उस कमरे के बारे में कुछ नहीं पता था। एक दिन उसने सावित्री देवी से उस कमरे के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, बेटी, उस कमरे के बारे में कभी मत पूछना, वहाँ जाना मना है। लेकिन निशा के मन में उस कमरे को लेकर एक अजीब सा खिंचाव महसूस होने लगा, जैसे कोई उसे वहाँ जाने के लिए बुला रहा हो। एक रात जब सब सो रहे थे, निशा ने चुपचाप उस कमरे की ओर कदम बढ़ा दिए। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। निशा को अंदर एक पुरानी लकड़ी की अलमारी मिली। जब उसने अलमारी खोली तो उसके अंदर एक पुराने ज़माने की दुल्हन का जोड़ा और चूड़ियाँ रखी हुई थीं। उस रात के बाद से निशा को हर रात अजीब सपने आने लगे। वह देखती कि कोई महिला उसके बालों को खींचते हुए उसे जंगल की ओर ले जा रही है। उसकी चीखें पूरे घर में गूंजने लगती थी। रवि और सावित्री देवी यह सोचकर परेशान हो गए थे कि आखिरकार निशा को हो क्या गया है। एक दिन निशा को घर के आंगन में अकेले बैठे हुए देखा गया। उसके लंबे बाल जमीन पर बिखरे हुए थे और वह उन्हें धीरे धीरे कंघी कर रही थी। उसकी आंखें सफ़ेद हो गई थीं और वह किसी अज्ञात भाषा में बड़बड़ा रही थी। रवि ने जैसे ही उसे छूने की कोशिश की, निशा ने उसे जोर से धक्का दे दिया। जब चीज़ें नियंत्रण से बाहर होने लगी तो रवि ने गांव के पुजारी से मदद मांगी। पुजारी ने कहा, इस घर में एक प्रेतात्मा है जो लंबे बालों वाली है। उसे शांति नहीं मिली और वह निशा के बालों के जरिए इस दुनिया में वापस आना चाहती है। पुजारी ने बताया कि उस आत्मा को इस घर से निकाले बिना निशा की हालत ठीक नहीं होगी। उन्होंने एक विशेष पूजा करने की सलाह दी, लेकिन इसके लिए एक कठिन शर्त थी।
निशा के लंबे बालों को काटना होगा, क्योंकि वही उस आत्मा की शक्ति का स्रोत है। रवि और सावित्री देवी ने निशा के बाल काटने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने कैंची से उसके बाल काटने की कोशिश की, बाल अचानक से लंबे लोहे के रस्सियों की तरह कड़े हो गए। निशा चीखने लगी और उसके बाल खुद ब खुद बढ़ने लगे, मानो किसी शक्ति ने उन्हें और लंबा कर दिया हो। रात भर की कोशिश के बाद भी वे निशा के बाल नहीं काट पाए। आखिरकार पुजारी ने सलाह दी कि उन्हें उस कमरे में जाकर आत्मा की अंतिम इच्छा जाननी होगी। अगले दिन पुजारी, रवि और सावित्री देवी उस बंद कमरे में गए। जैसे ही उन्होंने अलमारी खोली, वहाँ एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था कि इस घर की पहली बहू, जिनका नाम रूपा था, को उसके लंबे बालों के कारण जलन हुई थी। घर की दूसरी औरतों ने उसके बाल जलाकर उसे मार डाला था और तब से उसकी आत्मा इस घर में भटक रही है। वह चाहती थी कि कोई दूसरी लंबी बालों वाली औरत उसके बालों का बदला ले। पुजारी ने पूजा के लिए सारे इंतजाम किए। उन्होंने एक खास अनुष्ठान शुरू किया, जिसमें निशा के बालों को आग के हवाले करना था। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, निशा चीखने लगी और उसके बालों में से धुआं उठने लगा। उसकी आंखों से खून की बूंदें निकलने लगी। पुजारी ने मंत्रों का उच्चारण तेज कर दिया और अंततः निशा के बाल अचानक जलने लगे। उसकी चीखें धीरे धीरे थम गईं और फिर वह बेहोश हो गिर पड़ी। पूजा समाप्त होने के बाद निशा को होश आया। उसके बाल अब पहले जैसे लंबे और काले नहीं रहे। वह कमज़ोर दिख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर शांति थी। पुजारी ने बताया कि अब आत्मा को शांति मिल गई है, वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई है। इस घटना के बाद रवि और निशा ने गांव छोड़कर किसी और जगह बसने का फैसला किया। उन्होंने अपने पुराने घर को हमेशा के लिए बंद कर दिया, लेकिन गांव में लोग अब भी उस घर के पास से गुजरने में डरते थे। कहते हैं कि रात के सन्नाटे में अब भी किसी औरत के बालों में कंघी करने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। इस प्रकार लंबे बालों वाली बहू की कहानी गांव वालों के लिए एक डरावनी दास्तान बन गई, जो आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाती है कि हर सुंदरता के पीछे कोई रहस्य छिपा हो सकता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी, ताकि ऐसी ही वीडियो हम रोज़ाना आपके लिए लाते रहें और आपका मनोरंजन कराते रहें। धन्यवाद।